नया साल दस्तक दे रहा है। अब ऑनेस्टली ये वही समय होता है जब हर सीरियस स्टूडेंट थोड़ा रुककर पीछे देखता है, कोई अपने रिजल्ट देखता है, कोई अपने फेलियर और कोई अपने एफर्ट्स को लेकर खुद से सवाल करता है कि क्या मैं इस साल अपना बेस्ट दे पाया। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यह समझ लीजिए कि यह सवाल वही स्टूडेंट पूछता है जो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अब देखिए, यहीं से एक कनेक्शन बनता है महाभारत की कहानी से। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे, उनके पास नॉलेज थी, स्किल थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन उस निर्णायक मोमेंट पर भी वो युद्ध करने से हेजिटेट कर रहे थे। क्यों? दरअसल अर्जुन के पास प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि प्रॉब्लम क्लैरिटी की थी। जब क्लैरिटी नहीं होती ना तो सबसे कैपेबल इंसान भी खुद पर डाउट करने लगता है। अब स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्न आता है। देखिए, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को कोई नया वेपन नहीं दिया गया, उन्हें कोई शॉर्टकट नहीं बताया गया, उन्हें केवल डायरेक्शन दिखाई गई। उन्हें यह बताया गया, उन्हें यह समझाया गया कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है और फोकस किस बात पर होना चाहिए। जैसे ही यह क्लैरिटी अर्जुन को आई तो वही अर्जुन जो कुछ देर पहले युद्ध करने से मना कर रहे थे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। यही सिचुएशन आज के स्टूडेंट की भी है। उन्हें तरह तरह के कंफ्यूजन है, जैसे कि सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, टाइम कम पड़ जा रहा है, कंपटीशन टफ दिख रहा है और इस वजह से धीरे धीरे सेल्फ डाउट बिल्ड होने लगता है। लेकिन यहां पर यह पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है कि यह कंफ्यूजन फेलियर का साइन नहीं बल्कि ग्रोथ से पहले का फेज है। इसी फेज में कहीं ना कहीं अर्जुन भी थे, लेकिन केवल तभी तक जब तक कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनका कंफ्यूजन दूर करके उनके कर्तव्य का ज्ञान नहीं कराया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फोकस ऑन योर गोल, डू योर ड्यूटी, एक्सीलेंस विल फॉलो। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? दरअसल इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें अपने कंफ्यूजन से बाहर आके ये तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो आने वाला नया साल आपको यही अपॉर्चुनिटी देगा कि जो मिस्टेक्स आपने पिछले साल में की, उन मिस्टेक्स को सुधार कर आप अपनी डायरेक्शन को सही कर सकें। स्पीड स्लो हो सकती है, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है रोज कंसिस्टेंट बनने की। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट्स पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जब एफर्ट्स ऑनेस्ट होते हैं ना तो रिजल्ट खुद से रास्ता ढूंढ लेता है। तो इस नए साल पर बस आप एक सिंपल सा डिसीजन लीजिए। कंपैरिजन कम करेंगे, कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे, सेल्फ डाउट नहीं करेंगे और कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे कंसिस्टेंट। नया साल नया चांस है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए चांस को आप जरूर अपनी सफलता में कन्वर्ट करेंगे।